ऑटो पेमेंट ई मैंडेट की जो लिमिट है वो 15,000 रुपये सेट कर दी है, या कंपनी वालों ने हमारी ऑटो पेमेंट 15,000 रुपये की सेट कर दी है, जबकि हमने लोन तो हमारी ईएमआई सिर्फ और सिर्फ 3,500, 4,000, 5,000 रुपये की है। दोस्तों ऐसे प्रश्न काफ़ी सारे उन हज़ारों यूजर्स के मन में आते हैं जो अपना कोई ना कोई छोटा मोटा लोन लेंगे, कोई फाइनेंस करवाएंगे, या कोई मोबाइल फाइनेंस पर ले लेते हैं, या कोई भी स्कूटी या मोटरसाइकिल फाइनेंस पर लेते हैं। और जितनी ज़्यादातर कंपनियां होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, और हमारा पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, या कोई नबी ऐप हो गया जो लोन ऑनलाइन लोन देते हैं, ये सभी की सभी ऑटो पेमेंट सेटअप करवाते हैं। और ज़्यादातर जो ऑटो पेमेंट सेटअप करवाते हैं वो करवाएंगे 15,000 रुपये का, जबकि उनकी किस्तें होती हैं 3,500, 4,000, 5,000। ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई ये 15,000 का ही सेटअप क्यों करवाते हैं, हो सकता तो इससे कम भी करवा सकते थे। लेकिन दोस्तों एक बात है, सरकार ने इनको लिमिट दी हुई है कि भाई आप जो आपके यूजर के अकाउंट में पैसा निकाल सकते हैं एक बार में सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि 1-1 लाख रुपए का भी ई मैंडेट सेट होता है, ऑटो पेमेंट सेट होती है, लेकिन वो हायर अथॉरिटी के लिए होती है, कोई दूसरी कैटेगरी में होती है। जो जिस कैटेगरी में आप सामान लेते हो वो ज़्यादातर कैटेगरी नॉर्मल कैटेगरी है, और उनमें 15,000 रुपये का ही एक ऑटो पेमेंट सेटअप किया जाता है। अगर आपकी किस्त 7,000 की, 5,000 की, 3,000 की, 2,000 की इतनी रही तो 15,000 कोई दिक्कत नहीं है, आपके अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्त ही कटने वाली है। अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, आपकी किस्त बाउंस हो जाती है, तो ऐसे हालात में आपको बाउंस चार्ज प्लस में लेट फीस दोनों भर के ही आपकी ओवरड्यू चुकानी होगी, और अगले महीने से आपकी जो किस्त है वो सही टाइम पर देनी होती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी जैसे कि इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में जो बड़े बड़े बल्क में लेन देन होते हैं, उनके लिए 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए का जो ऑटो पेमेंट होता है वो सेटअप किया जाता है, समझे। और उनमें ओटीपी बेस्ड पेमेंट लेन देन होती है। क्योंकि दोस्तों हाल ही के दिनों में ऐसे काफ़ी सारे लोग, मेरे जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि भाई हमारा जो हमने सामान लिया था लगभग 3,000 रुपये उसकी किस्त थी, लेकिन हमसे ऑटो पेमेंट है वो 15,000 रुपये की लगवा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो हमारे अकाउंट से 15,000 रुपये कट जाए। तो दोस्तों ऐसे में आपको कोई भी चिंता लेने वाली बात नहीं है, आपका अकाउंट में जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं कटेगा, समझ गए। 15,000 रुपये की वो हायर लिमिट होती है, नहीं भी आपकी ईएमआई है, आपके अकाउंट से केवल और केवल आपकी ईएमआई का पैसा ही कटेगा। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, जो हमारा ऑटो पेमेंट सिस्टम है वो 2035 का, आज से 5 साल 6 साल आगे तक का लगा हुआ है, तो क्या होगा भाई, मेरे अकाउंट में पैसा हमेशा के लिए कटता रहेगा क्या? तो दोस्तों ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है हर एक आम यूजर्स के लिए, उनके मन में यह भी प्रश्न बराबर से आता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपकी किस्तें खत्म हो जाएंगी तब आप लास्ट किस्त भर के उस लोन अकाउंट को आप क्लोज करवा देते हैं। जब लोन अकाउंट को आप क्लोज करवा दोगे, और ऐसे हालात में जब आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा तब वो पेमेंट का रिक्वेस्ट आपके बैंक को नहीं भेज पाएगा। जब आपका लोन अकाउंट आपके बैंक को पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, और आपकी पेमेंट, जो आपका बैंक है वो किस बात की पेमेंट आपके लोन अकाउंट को करेगा, मतलब आपका जो बैंक है वो किस बात की पेमेंट आपके उस लोन वाले या ईएमआई वाले अकाउंट उसको देगा। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, आपका लास्ट ईएमआई भरिए और आपका लोन अकाउंट क्लोज करवाइए, उसके आगे कोई भी लेन देन नहीं होगा, समझ गए, पैसा नहीं कटने वाला है। हालांकि इसी टाइम सीमा के अंदर, इसी समय सीमा के अंदर अगर आप दूसरी बार कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसमें आपको ऑटो पेमेंट सेटअप नहीं करवाना पड़ेगा, हो सकता है आपका उसी और पुराने वाले ऑटो पेमेंट से ही काम चल जाए, लेकिन ये काम नहीं करता है। मेरे साथ में आप साइड में देख सकते हो, मैंने 2 ऑटो पेमेंट लगवाई हुई है, जो नबी यूपीआई की है। नबी से मैंने लोन लिया था और उसी फिलहाल मैं उससे लोन ले रखा हूँ, और उसी का ही ऑटो पेमेंट फिलहाल में सेटअप किया हुआ है। बाकी दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि ऑटो पेमेंट की हायर लिमिट 15, नॉर्मल लिमिट 15,000 होती है, हालांकि उससे ऊपर और भी हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।